डॉक्टर वीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के प्रमुख साधन या स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत रहे हैं जिनसे कि हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, इसका पार्ट है 6। और पिछले पाठों में हमने साहित्यिक रचनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में उल्लेख किया था, जिसमें पहला हमने देखा अर्थशास्त्र, फिर विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के बारे में उल्लेख किया था। आज अपन करेंगे प्राचीन कालीन इतिहास के अंतर्गत हम देखें तो कालिदास की रचनाएं। कालिदास एक महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और उन्होंने कई रचनाएं की हैं जो कि ऐतिहासिक, जिनमें कई रचनाएं ऐतिहासिक हैं, इतिहास की दृष्टि से उनका महत्व है और समाज के बारे में, इतिहास के बारे में, राजनीति के बारे में और समकालीन राजवंशों के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में कालिदास की रचनाओं से महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। कालिदास ने हम देखें तो 4 प्रमुख काव्य लिखे हैं। पहला है ऋतु संहार, दूसरा मेघदूत, तीसरा रघुवंश और चौथा कुमार संभव। इसके अलावा उन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं। पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा मालविका अग्निमित्रम और तीसरा विक्रमो उर्वशी। तो इस प्रकार से कालिदास ने केवल काव्य ही नहीं लिखे बल्कि नाटक साहित्य भी लिखे हैं और ये सभी जो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जिसके अंतर्गत अपन देखें तो मालविका अग्निमित्रम में जो प्रमुख नाटक है उसमें उन्होंने पुष्पमित्र और यवनों के मध्य हुए युद्ध का उन्होंने उल्लेख किया है। इस नाटक में से शुंग वंश जो मौर्य काल के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण ब्राह्मण वंश रहा है, वो उसने राजगद्दी प्राप्त की थी और उस शुंग वंश व उसके राजवंशों के बारे में और उस समय की राजनीति की स्थिति के बारे में बाकी उल्लेख मिलता है, क्योंकि अग्निमित्र जो था वो शुंग वंश का प्रमुख शासक था। और ये जो नाटक है इससे राजवंशों के आंतरिक जीवन के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से हम देखें तो अभिज्ञान शकुंतलम है, उसमें राजा भरत और शकुंतला के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा हम देखें तो उसने मेघदूत और रघुवंश नामक रचनाएं भी लिखी हैं जो कि उस समय की सामाजिक स्थिति का उल्लेख करती हैं। तो कालिदास की रचनाएं संस्कृति, भारतीय संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन रचनाओं से हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। इसी प्रकार से हम देखें तो एक महत्वपूर्ण रचना और है, वो है बाणभट्ट द्वारा लिखी हुई रचना हर्षचरित। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी में हुए हैं और उन्होंने हर्षवर्धन का संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन किया है, प्रारंभिक जीवन से लेकर और उनका संपूर्ण शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। तो इसके अंतर्गत इस रचना से न केवल राजनीतिक इतिहास बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और हर्षवर्धन के बारे में संपूर्ण विजय के बारे में इसने उल्लेख किया है। तो दरबारी इतिहासकार की जो प्रमुख कमी होती है वो हमें बाणभट्ट में भी दिखाई देती है और उसने जाने अनजाने में हर्ष की जो एक पराजय हुई थी उस पराजय को उसने छुपाया है, जिसको कि बाद में हेनसांग ने प्रकट किया है। लेकिन कुछ घटनाक्रम को छोड़कर हम देखें तो बाणभट्ट हर्ष का एक महत्वपूर्ण दरबारी कवि है और उसकी रचना से हमें 7वीं शताब्दी के समाज, राजनीतिक व्यवस्था, हर्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा हर्षवर्धन के समय में स्वयं सम्राट ने भी रचना लिखी है, जिसमें प्रमुख रूप से हम देखें नाटक साहित्य है, जिसमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका प्रमुख हैं। ये इस नाटक में 7वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो ये हर्षवर्धन के समय की लिखी हुई रचना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण रचना हम देखें रासतरंगिणी, ये इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने की थी और ये लगभग 1150 के आसपास इस रचना की थी। इसके अंतर्गत प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर का इतिहास दिया गया है।
राजतरंगिणी के संदर्भ में डॉक्टर मजूमदार ने लिखा है कि राजतरंगिणी ही प्राचीन भारतीय इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है जिसे यथार्थ रूप से प्राचीन भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सकता है। लेखक ने ऐतिहासिक पुस्तकों और स्रोतों से न केवल सामग्री को जुटाने का प्रयत्न किया वरन ग्रंथ के आरंभ में इतिहास लेखन के नियमों को भी समझाने की चेष्टा की। कश्मीर का कालक्रम के अनुसार वर्णन, विभिन्न स्रोतों से सामग्री को प्राप्त करना, उनका उल्लेख करना, उनकी समीक्षा करना, ये कल्लन की प्रमुख विशेषता रहा है। तो इस कल्लन के इतिहास से भी हम देखें कि इतिहासकार के बारे में एक जानकारी मिलती है कि इतिहासकार को किन किन चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए और किस तरह से इतिहास लिखना चाहिए। तो ये सारी जानकारी जो है वो प्रमुख रूप से कल्लन के राजतरंगिणी से मिल जाती है। तो ये भी प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण रचना रही है। धन्यवाद।